हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑडियो बुक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मैनिफेस्ट 7 स्टेप्स टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ। इसकी ऑथर है रॉक्सी नफोसी। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर काफी chaotic और अनसर्टेन महसूस होती है, हम में से कई लोग ऐसा जीवन जीने के तरीकों को ढूंढ रहे हैं जो पूर्ण, सार्थक और हमारे वैल्यूज और गोल्स के अनुरूप हो। चाहे आप फाइनेंशियल सफलता हासिल करना चाहते हो, अपने पैशन को आगे बढ़ाना चाहते हो या दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हो, अपना बेस्ट लाइफ जीना एक ऐसी जर्नी है जिसके लिए आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन, इरादे और एक्शंस की जरूरत होती है। अगर आप जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं या बस अपने दैनिक जीवन में अधिक आनंद चाहते हैं, तो यह बुक आपको वहां तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक्शनेबल एडवाइस और इंस्पिरेशन देगी। अपने इस बुक में लेखिका रीडर्स की मदद के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड देती है। पर्सनल डेवलपमेंट में अपने खुद के अनुभवों और विशेषज्ञता के आधार पर ऑथर हमारे सपनों और गोल्स को सच करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती है। पूरी किताब में वह जीवन और चॉइसेस की जिम्मेदारी लेने के महत्व पर जोर देती है, अपने सीमित विश्वासों और नकारात्मक सेल्फ टॉक को छोड़ने और अपनी शक्ति और क्षमताओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह ग्रैटिट्यूड और वापस देने के महत्व पर भी जोर देती है और जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना पैदा करने के लिए स्ट्रैटेजीज बताती है। आपका बेस्ट लाइफ जीने का क्या मतलब होता है? अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना एक सामान्य वाक्य है जिसे हम सभी ने अपने जीवन में कम से कम एक बार सुना है। यह वाक्य ऐसे लाइफ को रेफर करता है जो पूर्ण, सार्थक और किसी के मूल्यों और लक्ष्यों के अकॉर्डिंग हो। लेकिन अलग अलग लोगों के लिए इसका मतलब अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अपना बेस्ट लाइफ जीने का मतलब फाइनेंशियल सफलता प्राप्त करना, घर का मालिक होना या दुनिया की यात्रा करना हो सकता है। दूसरों के लिए इसका मतलब अपने पैशन को फॉलो करना, अपनों के साथ समय बिताना या दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना हो सकता है। अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का मतलब है ऐसा जीवन जीना जो आपको प्रामाणिक और सच्चा लगता हो और जो आपको खुशी, सैटिस्फैक्शन और सेंस ऑफ पर्पस देता हो। इसमें आपकी पसंद और ऐसे फैसले शामिल हैं जो आपके वैल्यूज और गोल्स के अकॉर्डिंग हो। यह परफेक्शन अचीव करने या लगातार और ज्यादा के लिए प्रयास करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में सैटिस्फैक्शन के साथ साथ फ्यूचर में आप जो चाहते हैं उसके लिए उस दिशा में काम करने के बारे में भी है। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, साहस और जोखिम लेने और नई चीजों को आजमाने की इच्छा के साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। पहला स्टेप है सेट योर इंटेंशंस, अपना इरादा निर्धारित करें। सेट योर इंटेंशन बुक का पहला कदम है और यह स्पष्ट होने की प्रक्रिया को रिफर करता है कि आप वास्तव में जीवन में क्या चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए अपना इरादा निर्धारित करें। ऑथर के अनुसार अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए अपना इरादा निर्धारित करना बहुत जरूरी है। इसमें अपने विचारों और ऊर्जा को उस पर केंद्रित करना है जो आप हासिल करना चाहते हैं और यह कल्पना करना कि आप पहले से ही वह जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। यह आपके सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक लोगों, साधनों और अवसरों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। अपना इरादा निर्धारित करने के लिए नफोसी सलाह देते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, इस पर क्लैरिटी से शुरुआत करें। इसमें आपकी आंतरिक इच्छाओं और पैशन को शामिल करना और किसी भी सीमित विश्वास या डर को छोड़ना शामिल है जो आपको रोक सकता है। एक बार जब आप जो चाहते हैं उसका क्लियर विजन प्राप्त कर लेते हैं तो ऑथर इसे विस्तार से लिखने और अपने वांछित परिणाम का एक दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने का सुझाव देते हैं, जैसे कि एक विजन बोर्ड या जर्नल प्रविष्टि। ऑथर अपना इरादा सेट करते समय सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के महत्व पर भी जोर देते हैं। अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करके आप एक शक्तिशाली ऊर्जा बना सकते हैं जो आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने और आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है। दूसरा स्टेप है टेक एक्शंस। यह आपके गोल्स के लिए गए एक्शंस के प्रोसेस को दर्शाता है। ऑथर के अनुसार अपना इरादा निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन केवल कुछ घटित होने की कामना करना ही पर्याप्त नहीं है। अपनी इच्छाओं को जीवन में लाने के लिए आपको अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार एक्शंस लेना जरूरी है। इसमें बताया गया है कि अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर आपको हर दिन उनके प्रति एक्शंस लेना है। आपको पहले शुरुआत एक एक्शन प्लान के साथ करनी है। इसमें आपके गोल्स को छोटे एक्शनेबल कदमों में विभाजित करना शामिल है जिन्हें आप डेली या वीकली बेसिस पर पूरा कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने डिजायर रिजल्ट के लिए एक क्लियर रोड मैप बना सकते हैं और आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ला रहा है। अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड और कमिटेड रहें। इसमें प्रेरित रहना और डिस्ट्रैक्शन से बचना है। साथ ही ट्रैक पर बने रहने के लिए आवश्यकता अनुसार अपनी योजना को बदलना और फॉलो करना भी शामिल है।
तीसरा स्टेप है स्टे फोकस्ड। केंद्रित रहे। केंद्रित रहे का मतलब समय के साथ अपने लक्ष्यों के प्रति अपना ध्यान और प्रतिबद्धता बनाए रखने की प्रक्रिया है। ऑथर के अनुसार अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए ध्यान केंद्रित रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको ट्रैक पर बने रहने और रास्ते में आने वाली डिस्ट्रैक्शंस या प्रॉब्लम से बचने के लिए तैयार करता है। फोकस रहने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहले, लेखक स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने और अपने लक्ष्यों के प्रति अपने समय और एनर्जी को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं। इसमें ध्यान भटकाने और समय बर्बाद करने से बचना और अपना ध्यान उन कामों और एक्टिविटीज पर लगाना शामिल है जो आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स के करीब लाएंगे। दूसरा, ऑथर आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करने के लिए सकारात्मक मानसिकता और विजुअलाइजेशन का अभ्यास विकसित करने का सुझाव देती हैं। इसमें आपका डिजायर्स की कल्पना करना कि वह आपके पास पहले से आ चुका है और अपने विचारों और ऊर्जा को अपने जीवन के और अपने आसपास के दुनिया के सकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित करना है। तीसरा, ऑथर आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करने के लिए दूसरों से सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी मांगने की सलाह देती हैं। इसमें एक कोच या सलाहकार के साथ काम करना, एक सपोर्टिव कम्युनिटी में शामिल होना या दोस्तों या परिवार के सदस्यों की मदद लेना शामिल हो सकता है, जो प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। चौथा स्टेप है कल्टीवेट रेजिलियंस, यानी लचीलापन विकसित करें। इसका मतलब है असफलताओं और चुनौतियों से उबरने की क्षमता विकसित करना। ऑथर के अनुसार लचीलापन उन लोगों के लिए प्रमुख गुण है जो बेस्ट लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यह आपको लंबे समय तक प्रॉब्लम्स और चुनौतियों पर काबू पाने की क्षमता देता है। लचीलापन विकसित करने के लिए ऑथर कई स्ट्रैटेजीज देती हैं। सबसे पहले, ऑथर आपको विफलता और असफलताओं के इर्द गिर्द के मानसिकता को रीफ्रेम करने का सुझाव देती हैं। इन अनुभवों को नकारात्मक या हतोत्साहित करने वाले के रूप में देखने के बजाय नफोसी हमें उन्हें विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस तरह से हमारी मानसिकता को फिर से तैयार करके और विकास की मानसिकता को अपनाकर अधिक पॉजिटिव और लचीला दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। दूसरा, ऑथर हमें तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस को डेवलप करने की सलाह देती हैं। इसमें ध्यान, योग या दूसरी तरह के एक्सरसाइजेज शामिल हो सकते हैं। साथ ही यह इंश्योर करना कि हम अपने मानसिक और भावनात्मक डेवलपमेंट का भी ख्याल रखें। तीसरा, ऑथर जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद और सपोर्ट मांगने की सलाह देती है। इसमें दोस्तों, परिवार या एक प्रोफेशनल काउंसलर तक पहुंचना शामिल हो सकता है, जो चुनौतीपूर्ण समय में हमें मार्गदर्शन और सहायता दे सके। पांचवा स्टेप है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। स्वयं देखभाल का अभ्यास करें। अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ऑथर सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस जैसे कि माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज और पौष्टिक खाने के महत्व पर जोर देती है। बुक का ये पांचवा स्टेप शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक लेवल पर खुद की देखभाल करने के प्रोसेस को रिफर करता है। ऑथर के अनुसार आत्म देखभाल हमारे बेस्ट लाइफ को मैनिफेस्ट करने का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह हमें अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने, तनाव को कम करने और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद करता है। आत्म देखभाल का अभ्यास करने के लिए ऑथर कुछ स्ट्रैटेजीज बताती हैं। सबसे पहले, ऑथर नींद और आराम को प्राथमिकता देने के साथ साथ स्वस्थ खान पान की आदतें विकसित करने और नियमित व्यायाम का सुझाव देती हैं। यह हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने और तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। दूसरा, ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होना जो हमें खुशी और आराम देती है, जैसे पढ़ना, संगीत सुनना या नीचे में समय बिताना। इससे हमें सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद मिल सकती है। तीसरा, किसी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को डेवलप करना जो हमारे साथ मेल खाता हो, जैसे ध्यान, योग या प्रार्थना। यह हमें एक उच्च उद्देश्य से जुड़ने और इनर पीस और वेलबींग की भावना पैदा करने में मदद कर सकता है। छठा स्टेप है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ले, यानी हमारे जीवन और हमारे चॉइसेस के लिए ओनरशिप लेना। जिम्मेदारी लेना हमारे लिए एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यह हमें अपनी सिचुएशंस पर कंट्रोल रखने की अनुमति देता है। किसी भी सीमित विश्वास या आत्म तोड़फोड़ वाले व्यवहार की पहचान करने के लिए हमारी मान्यताओं और व्यवहार के पैटर्न की जांच करना जो हमें पीछे खींच सकती है। इन पैटर्नों के बारे में जानकर हम अपनी माइंडसेट और बिहेवियर को अधिक पॉजिटिव दिशा में शिफ्ट करने के लिए कदम उठा सकते हैं। ऑथर स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने और उन चीजों को करना सीखने की भी सलाह देते हैं जो हमारे वैल्यूज या गोल्स के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। इससे हमें उन चीजों पर अपना समय और ऊर्जा देने में मदद मिल सकती है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अंत में, ऑथर हमारे लक्ष्यों की दिशा में एक्शंस लेने की सिफारिश करती हैं। भले ही इसका मतलब हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना या जोखिम उठाना हो सकता है, लेकिन एक्शंस लेकर हम अपने डिजायर्ड आउटकम्स की ओर बढ़ सकते हैं और वह जीवन बिता सकते हैं जो हम चाहते हैं। सातवां स्टेप, गिव बैक,
यह आखिरी स्टेप है और यह दूसरों को वापस देने और सार्थक तरीके से दुनिया में योगदान देने की प्रक्रिया है। वापस देना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यह हमें खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने और दुनिया पर पॉजिटिव प्रभाव डालने की अनुमति देता है। वापस देने के लिए ऑथर कुछ चीजें बताती हैं। वह उन कारणों या ऑर्गेनाइजेशंस की पहचान करने का सुझाव देती हैं जो हमारे मूल्यों और जुनून से मेल खाते हैं और स्वयं सेवा, दान या सेवा के अन्य रूपों के माध्यम से सपोर्ट करने की सलाह देती हैं। वह हमारे दैनिक जीवन में दूसरों के प्रति दया और करुणा का अभ्यास करने की भी सलाह देती हैं, चाहे वह दयालुता के छोटे कार्यों के माध्यम से हो या जरूरतमंद लोगों की बात सुनना और उनके लिए उपस्थित होना हो। वह हमारे ज्ञान और एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ बांटने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। अपने उपहारों को दूसरों से बांट करके हम उनके जीवन पर मीनिंगफुल प्रभाव डाल सकते हैं और बेहतर योगदान में योगदान दे सकते हैं। अपना बेस्ट लाइफ जीना एक बार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके लिए समर्पण, लचीलापन और जोखिम लेने और अपने जीवन में बदलाव लाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।